बड़ी खबर सामने आ रही है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया है। अब मेजर ध्यानचंद के नाम से ये खेल रत्न अवार्ड नवाजा जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये भी जानकारी दे दें कि अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि अब जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसे मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मुझे खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए देश भर से कई लोगों के अनुरोध मिले। मैं उन लोगों की राय का स्वागत करता हूं। लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अब से खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। जय हिंद। मेजर ध्यानचंद देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है जो हमने आपको बताया। और अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही खेल रत्न अवार्ड रहेगा, उसके नाम से ही जाना जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा और उसी से नवाजा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद के नाम पर नवाजा जाएगा, उसी से अब सारे खिलाड़ी इसको जानेंगे। ठीक है, वैसे मध्य प्रदेश में तो शुरुआत से ही ये डिमांड काफी लंबे वक्त से चल रही थी कि ध्यानचंद को जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एक वक्त तो ये मांग भी उठी थी कि ध्यानचंद को खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, लेकिन अब इसी अवार्ड का नाम बदला जाना ये एक बड़ी उपलब्धि है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ध्यानचंद को वाजिब सम्मान देने की बात कर रहे थे। जिस वक्त में सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न अवार्ड दिया गया था संदीप जी आप बने रहिए हमारे साथ। और मेजर ध्यानचंद के बेटे हमारे साथ अशोक ध्यानचंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज जिसको कहते हैं ना कि वो परिवार, जिस परिवार से हॉकी की यह एक बहुत बड़ी समुद्र के रूप में आज समाई हुई हॉकी हमें मिली है, उसको हमारे खिलाड़ियों ने इस ओलंपिक के अंदर 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में जिस तरह से हॉकी को प्रचलित किया है और अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, तो वो जमाना दोबारा रिवाइव हो गया। और हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब खेल को देखा तो उन्होंने उनके वाक्य रहे कि हॉकी तो भारत के दिल में समाई हुई है, और उनके दिल में भी इस बात का असर हुआ और उन्होंने एक बहुत बड़ा अवार्ड जो राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था उसको ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से रखने की उन्होंने अनुमति दे दी है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी खिलाड़ी थे उनकी तरफ से मांग ये की जा रही थी, जिसके बाद ही पीएम मोदी ने ये इसका स्वागत किया है। जी बिल्कुल, वही एक जायज बात, एक सही बात की खेल अवार्ड में हमारे खिलाड़ियों के नाम के अवार्ड होने चाहिए थे। तो डेफिनेटली हमारे राजनेता बहुत ऊपर हैं, लेकिन खिलाड़ी वर्ग उसमें आता है जो देश के सम्मान में जुटता है, एक लय काल से अपने त्याग से, अपने परिश्रम से, अपनी कमियों से वो इस जगह तक मुकाम तक पहुंचता है। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ ये सब अवार्ड जो नामकरण चेंज किया गया एक बहुत बड़ा डिसीजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं इसके लिए उन सरकार को और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी अशोक जी, देश भर से प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। सभी लोग इस जो ये कदम उठाया गया है पीएम मोदी की तरफ से, सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। चलिए, तो पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और साथ ही साथ जानकारी दी है कि अब राजीव गांधी खेल रत्न के नाम को बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। और कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भारतीय जनता पार्टी का ये जो पर्ची बदल और योजना का नाम बदल अभियान है और अब पुरस्कार बदल अभियान है,
ये अपनी जगह जो है ठीक है, वो तो बहुत आदरणीय हमारे देश के खिलाड़ी थे ध्यानचंद जी। उनको जितना सम्मान दिया जाए कम है। और इसी संदर्भ में मैं जो है प्रधानमंत्री जी की भावनाओं का आदर करते हुए और समूची भाजपा का आदर करते हुए ये मांग करना चाहता हूँ कि अब जो है, जो गुजरात में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो स्टेडियम बनाया गया है, उसका नाम बदलकर जो है तेंदुलकर स्टेडियम कर दें, या उसका जो है गायकवाड़ स्टेडियम कर दें, या उसका नाम जो है गावस्कर स्टेडियम कर दें, तो देश के जो खिलाड़ियों को वो सम्मान देना चाहते हैं वो पूर्ण हो जाएगा। और ये जो जिस भावना से उन्होंने इसका नाम बदला है, उस भावना के प्रति उनकी ईमानदारी भी झलकेगी। ठीक है। अब जिस तरीके से प्रतिक्रिया सभी की अब भूपेंद्र जी आनी शुरू हो गई हैं, सभी इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। हमने इसका वो कहाँ किया विरोध, हम भी तो स्वागत कर रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि इस जिस काम का, जिस तर्क के साथ आपने इस परिवर्तन को किया है, उसके प्रति ईमानदार होकर अपने नाम पर बनाया हुए स्टेडियम का नाम बदल के भी किसी खिलाड़ी के नाम पर रख दें, राष्ट्रीय खिलाड़ी के नाम पर, उस पर उचित होगा और उनका सम्मान भी होगा। और ये भी सिद्ध होगा कि आप अपनी जो है भावनाओं के प्रति ईमानदार हैं, आपने राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं किया है। तो यानी कि आपकी तरफ से ये प्रतिक्रिया है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक कारण रहे हैं इसके पीछे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार है वो अपने शब्दों के प्रति निष्ठावान और ईमानदारी से काम करे, और उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए जो फैसला लिया है, उस फैसले को राष्ट्रीय स्तर पर और जगह भी लगाएं। और गुजरात के स्टेडियम का नाम बदलकर तेंदुलकर स्टेडियम कर दें, गायकवाड़ अंशुमन गायकवाड़ स्टेडियम कर दें जो गुजरात की प्रतिभा थे, या गावस्कर स्टेडियम कर दें, तो हमें और खुशी होगी। और देश उनके लिए जो है उनके भूरी भूरी प्रशंसा करेगी। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर संदीप भम्मरकर भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से कांग्रेस नेता कह रहे थे कि स्वागत वो करते हैं पीएम मोदी के इस फैसले का, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं इसमें बीच में आ रही है, कोई राजनीतिक कारण रहा है इसके पीछे? देखिए, पहले खेल रत्न अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था और अब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। तो जाहिर बात है इस पे राजनीति तो होगी ही, क्योंकि शुरुआत जिस तरह से की गई है नाम बदलने की, तो कांग्रेस में भूपेंद्र गुप्ता जिस तरह के आप बात कर रहे हैं, तो परेशानी तो कांग्रेस को हुई है, लेकिन नतीजे में वो ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी स्टेडियम है, और यदि खिलाड़ियों के नाम पर नामकरण शुरू हुआ है, खिलाड़ियों को सम्मान देने की बात हो रही है, तो फिर जैसे राजीव गांधी का नाम बदलकर कर दिया गया, तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं, डिमांड ये की जा रही है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो खेल परिसर में एक जगह का नाम रखा गया है, उस परिसर का नाम भी नेता से हटाकर किसी खिलाड़ी के नाम पर किया जाना चाहिए। देखिए, ये सियासत शुरू हो रही है। एक तरफ तो बात यह है ध्यानचंद को सम्मान देने की, लेकिन ध्यानचंद को जो सम्मान दिया गया है वो राजीव गांधी को हटा कर दिया गया है। अब यहाँ पर यह सोचना जरूरी होगा, क्या राजीव गांधी का सम्मान सम्मान के साथ में कोई खिलवाड़ किया गया है? यदि ध्यानचंद को सम्मान मिला है तो फिर राजीव गांधी के सम्मान का क्या हुआ? तो जाहिर सी बात है, राजीव गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको महानायक के तौर पर देखा जाता रहा है और कांग्रेस के वो महापुरुष के तौर पर देखे जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस इतनी आसानी से इस बात को पचा नहीं पाएगी। इस पर प्रतिक्रियाएं आनी अभी शुरू हुई हैं और सीधा वार जो है वो बीजेपी के नेताओं पर किया जाने लगा है। देश में ऐसे कई जगह हैं जहां पर कई खेल परिसरों के नाम या फिर खेल अवार्डों के नाम नेताओं के नाम पर हैं, और इसमें कई बीजेपी के नेताओं के नाम पर भी अवार्ड्स हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जो पत्ता खेला है, ये कांग्रेस के ऊपर सीधा आघात भी करता है। प्रतिघात के तौर पर कांग्रेस से जिस तरह की प्रतिक्रिया आएंगी वो सियासत को जरूर जन्म देगी। यहाँ पर बीजेपी भले, लेकिन ये देखना होगा संदीप जी, क्योंकि सभी लोग इस फैसले का स्वागत तो कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आने वाली हैं वो फिलहाल उसके लिए देखना होगा और उसके लिए थोड़ा इंतजार भी करना होगा। बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।